डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है ना वो क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया था, शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूनिट नंबर 2। द नेम ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 इज़ एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स चेंज, यानी इसका मीनिंग है ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। यानी कि ज़मीन के जो फ़ीचर्स हैं वो उसमें जो तब्दीली आती है वो जो किन वजूहात से आती है, जो चीज़ें उसमें तब्दीलियाँ लाती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय यार्डंग। ठीक है, यानी यार्डंग से क्या मुराद है। चलें, इसका आंसर है कि समटाइम्स अ सीरीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इज़ प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑन द अर्थ's surface. Uneven erosion of wind transforms these rocks in irregular shapes. This is called yardang. यानी इसमें बताया जा रहा है कि बाज़ू का जो है ना वो सख्त और नरम चट्टानें जो होती हैं वो साथ साथ पड़ी होती हैं ज़मीन की सतह पर, और हवा का जो है ना वो कुछ इस किस्म का दबाव आता है कि जिससे चट्टानों की जो है ना वो शेप्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ स्पिट बार इज़ फॉर्म्ड। स्पिट बार कैसे बनती है। द आंसर इज़ सी वेव्स डिपॉजिट सैंड ऑन द कोस्ट पर जो है ना वो साहिल की जो समंदर की जो लहरें होती हैं वो उसके पास जब आती हैं, जमा होती हैं, समटाइम्स बाज़ात अ बे कम्स अलॉन्ग विद द कोस्ट and the sand ridge extends in front of a bay. It is called spit bar. The answer of short question number 2 is on page number 20 on textbook. Spit bar. Sea waves deposit sand on the coasts. Sometimes bay comes along with a coast and the sand ridge extends in front of a bay. It is called spit bar. ये मैंने वहाँ पे जो है ना टाइप करके भी रखा हुआ है, वो भी मैंने पढ़ दिया था। अब ये मैंने बुक से भी पढ़ दिया है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मैं बताती हूँ आपको। लहरें सीधे साहिल समंदर पर जो है वो रेत जमा करके लाती हैं, और जब ये रेत जो है ना वो ज़्यादा जमा हो जाती है फिर इसकी एक लेयर बन जाती है, तो इसको जो है ना स्पिट बार कहते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ऑक्सबो लेक इज़ फॉर्म्ड। ऑक्सबो यानी नीलनुमा झील किस तरह से बनती है। द आंसर ऑफ ऑक्सबो लेक इज़ sometimes river after cutting the outer bends of the meanders attain a straighter channel, leaving behind a crescentic lake at the side. This lake is called Oxbow Lake. Means दरिया के रास्ते में जो लहरें आती हैं वो उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, और इस तरीके से जो लहरें आगे बढ़ती हैं तो वो पेचोखम बन जाते हैं, यानी कि वो थोड़ी सी जो है ना कुछ ऐसे बन जाता है रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सा। लेकिन फिर जब वो मज़ीद आगे बढ़ता है, जो पानी होता है दरिया का, तो जो रास्ता बन जाता है वो पेचोखम जो होते हैं वो बाज़ औक़ात इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया उन्हें तोड़कर जो है ना वो सीधा बह जाता है। और फिर इस तरह क्या होता है कि जो पानी बच जाता है उससे एक ना गोलाईदार सा ना एक वो वर्लपूल टाइप जो है ना बन जाता है। तो इस वजह से उसको जो है ना वो फिर क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक। जो पानी इकट्ठा होके जाता है, पेचोखम होते हैं, फिर जब वो पेचोखम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो मतलब कुछ करीब आ जाते हैं इतना, तो जब वो दरिया उन्हें तोड़ के सीधा बह जाता है फिर वो वर्लपूल बनता है, और इसको फिर क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, यानी नीलनुमा झील। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कोस्ट। कोस्ट से क्या मायनी है, कोस्ट का क्या मायनी है। द मीनिंग ऑफ कोस्ट इज़ समंदरी साहिल। ठीक है, and its answer is apart from erosion, sea waves also deposit sand over the land adjacent to the sea. Due to this deposition, a smooth plain comes into existence, which is known as coast. समंदरी लहरें जो रेत लेके आती हैं उसकी तय खुश्की के साथ बन जाती है, और वो बिल्कुल एक प्लेन सी जो है ना वो सरफेस बन जाती है, बिल्कुल हमवार सी ज़मीन बन जाती है, सतह बन जाती है, उसको कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो कि शॉर्ट थे। इसी तरीके से हमारे जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब
डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर, यानी कि दरिया से बनने वाले मुख्तलिफ़ खदो खाल के बारे में बताएं। सेकंड क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द लैंड फॉर्म्स मेड बाय द वैली ग्लेशियर, यानी वादी ग्लेशियर से बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बताएं जो खदो खाल होते हैं। थर्ड इज़ डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड, हवा के ज़रिए जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। और फोर्थ क्वेश्चन इज़ डिस्कस द लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स, यानी कि जो लैंड फॉर्म्स जो हमारे हैं ज़मीनी खदोखाल वो समंदर की लहरों से जो बनते हैं उनके बारे में बताएं। इन सब लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपकी बुक में मौजूद हैं, देखिएगा, उसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से समझ के ब्रीफली। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थोड़ा सा कुछ जो इशू है वो इंशाल्लाह आप लोग जब पढ़ेंगे, जब आप याद करेंगे, अगर कोई इशू होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो फर्स्ट यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन थे काइंडली उनको भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, और जो ये हैं अभी इनको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, देन इसको लिख लीजिएगा। और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो भी इश्यूज़ हैं वो भी आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जो आपको समर पैक मिला है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के भी पेज नंबर मेंशन है, उससे अच्छे तरीके से काइंडली कर लीजिएगा। आई होप लेक्चर जो है समझ आ गया होगा आपको, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।